हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्रोनिस्टेड रोरी कॉन्सेप्ट। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आरएनएस कॉन्सेप्ट और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रोनिस्टेड रोरी कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ब्रोनिस्टेड और रोरी जो थे वो दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1923 में एसिड और बेस का करैक्टर समझाने के लिए प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी दी थी। इसी को ब्रोनिस्टेड रोरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, देखिए इन्होंने कहा था जो एसिड है, एसिड इज रिगार्डेड एज ए सब्सटेंस विच गिव ऑफ प्रोटोन इन सॉल्यूशन, कि एसिड वो सब्सटेंस है जो हमारे सॉल्यूशन में प्रोटोन देते हैं। एग्जांपल HCl प्लस H2O वाटर। जो HCl है वो क्या एसिड है और उसने वाटर में क्या दिया, प्रोटोन H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एवन एन आयन विल बी रिगार्डेड एज एन सो लॉन्गर इट कैन गिव प्रोटोन इन सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या था कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब उदासीन अणु या आयन वो भी एसिड माना जा सकता है अगर वो सॉल्यूशन में प्रोटॉन देने में समर्थ हो। तो जैसे NH4 पॉजिटिव प्लस H2O NH3 पॉजिटिव, उसने प्रोटॉन आयन दे दिया H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन दिया। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन वो भी एसिड माना जा सकता है यदि वो क्या देता है, सॉल्यूशन में प्रोटॉन देता है। अब उन्होंने बेस में क्या कहा था, बेस इज रिगार्डेड एज ए मॉलिक्यूल और आयन विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन गिव ऑफ बाय एन एसिड, कि बेस वे मॉलिक्यूल या आयन है जो किसी भी एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। OH नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन है, तो इसने क्या किया, OH नेगेटिव ने इसका एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। तो उन्होंने कहा था बेस वो अणु या आयन है जो किसी भी एसिड के द्वारा दिए गए प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर होता है और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है इसके बाद, एसिड बेस रिलेशनशिप। विच एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन इन सॉल्यूशन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विच इज एन आयन विल हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन बैक एंड दस इट विल एक्ट अ बेस। देखिए, एसिड बेस रिलेशनशिप में क्या आता है कि जब कोई एसिड सॉल्यूशन में प्रोटॉन देता है तो उसके मॉलिक्यूल का जो भाग बचता है जो कि क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो प्रोटॉन को दोबारा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो वह बेस के रूप में काम करेगा। जैसे देखिए HCl, ये क्या एक एसिड है और सॉल्यूशन में जब ये टूटेगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन देगा। तो एक तो इसका क्या है, प्रोटॉन भाग है, और जो दूसरा है वो नेगेटिव है, तो वो एक बेस की तरह कार्य करेगा। इसी में एसिड बेस रिलेशनशिप है कि एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। और ऐसे एसिड और बेस जिसमें प्रोटॉन का चेंज होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड पेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, वाटर एज एन एसिड एंड बेस। मतलब जल जो होता है वाटर, वो एसिड के रूप में भी काम करता है और बेस के भी। जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन दे भी सकता है और वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब डोनेट भी कर सकता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसलिए एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। वाटर कैन डोनेट एज वेल एज कैन आल्सो एक्सेप्ट प्रोटॉन, हैंस इट कैन एक्ट एज एन एसिड और ए बेस। तो वाटर एसिड और बेस से दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग आता है, ब्रोनिस्टेड रोरी कॉन्सेप्ट आर फॉलोइंग एडवांटेज ओवर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। मतलब जो ब्रोनिस्टेड रोरी कॉन्सेप्ट था वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार एडवांटेज है। फर्स्ट क्या है इसमें, दिस कॉन्सेप्ट इज मोर जनरल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस में बी न्यूट्रल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। इसमें यह कहा था कि जो एसिड और बेस है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो ये एडवांटेजेस के, इन दिस कॉन्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस डज नॉट डिपेंड अपॉन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट। इस कॉन्सेप्ट में क्या था, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मतलब जो एक्वस और अन्य सॉल्वेंट होते हैं उनमें एसिड और बेस की रिएक्शन को समझा जा सकता है, लेकिन आर्हीनियस में नहीं था ऐसा। इसके कुछ लिमिटेशन भी है, सीमाएँ भी है। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, द कंसेप्ट एक्सप्लेन ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन टेक प्लेस। दिस कंसेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन इन विच नो एक्सचेंज प्रोटॉन टेक प्लेस। मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है केवल उन्हीं एसिड और बेस रिएक्शन के लिए है जिनमें क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। तो यह कॉन्सेप्ट ऐसे एसिड बेस के लिए नहीं है जिनमें प्रोटॉन का एक्सचेंज नहीं होता, तो इसकी एक लिमिटेशन ये है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन ओनली दोज एसिड बेस रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड बेस रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट।
मतलब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सिर्फ एसिड बेस के उन्हीं रिएक्शनों को हम समझा सकते हैं जिनमें सॉल्वेंट प्रेजेंस है, और यह कॉन्सेप्ट ऐसी एसिड बेस रिएक्शन को नहीं समझाता जिसमें सॉल्वेंट प्रेजेंस नहीं है। तो ये उसकी कुछ लिमिटेशन है, और यहीं पर हमारा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।